गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आओ देखते हैं इन क्वेश्चनों को। बेटा पहला क्वेश्चन कहता है, यदि A अनुपात B बराबर 5:9 तथा B अनुपात C बराबर 6:11 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ऑप्शन है बेटा 10:18:33, 20:25:36, 20:12:15, 15:18:25। ये आपके चार ऑप्शन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो बेटा, A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालते हैं। A कितना है 5, B कितना है 9, ऐसे लिख देंगे। B कितना है 6, B के नीचे यहाँ 6 लिखेंगे। और C कितना है 11 है, तो यहाँ नहीं लिखना, नीचे लिखना है। यहाँ B के नीचे ये आ गया, इसके नीचे लिखेंगे और फिर C यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये जगह खाली है यहाँ पे, ये जो 9 है ये 9 लिख देंगे। ऐसे जो 6 है, जो ये जगह खाली है, तो 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे। ऐसे ऐसे फिल करते हैं। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ खाली, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। ऐसे समझो ये 9 है, यहाँ ज़मीन खाली है तो 9 अपना कब्जा कर लेगा। ये 6 है, यहाँ पे ज़मीन खाली तो यहाँ पे 6 अपना कब्जा कर लेगा। ऐसे कब्जे करने हैं, ऐसे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे नहीं करने हैं, लेफ्ट राइट कब्जे करने हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये हो गया 5 6 30, 9 6 54 और 11 नाम 99। अब ये 3 से कट रहा है, 3 से कट गया 10, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 से हो गया 33। तो कितना आ गया 10:18:33। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, आपका ये ऑप्शन लग जाएगा। शाबाश, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है यदि A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 8:9 हो तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इनके ऑप्शन इस तरह दे रखे हैं। ऑप्शन देता है, इसमें कहता है A और C का मान ज्ञात कीजिए। A और C का मान, A और C। ऑप्शन कहता है बेटा 1:2, 3:2, 1:3 और 2:3। ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, A अनुपात B और B अनुपात C, A अनुपात B और B अनुपात C ऐसे लिख लेते हैं। 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, सभी बच्चे लिख लेंगे। A के नीचे A और B के नीचे B। अब क्या है बेटा, B है 8 और C है 9, तो B कितना है यहाँ लिखना है, इसके नीचे 8, और C को यहाँ मत लिख देना, इसके साथ ही लिखना है यहाँ पे ऐसे 9। अब यहाँ 4 है, यहाँ ज़मीन खाली, तो क्या करेगा 4 अपना कब्जा करेगा। यहाँ पे बेटा 8 है और यहाँ ज़मीन खाली है, तो 8 यहाँ पे अपना कब्जा कर लेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। बस हो गया आपका। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। तो आप निकालेंगे तो कितने से कट गया, 4 से काट दिया, 4 6 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36। तो 6:8:9 ये क्या आया है, A अनुपात B अनुपात C आया है। 6:8:9। अगर आपसे ABC पूछता तो 6:8:9 था, लेकिन बेटा आपसे क्या पूछा है, A और C पूछा है। A और C, A और C पूछा है, तो A कितना है 6, C कितना है 9, तो 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अगर ये एक ही पहाड़े से कटते हैं, एक ही टेबल से अगर कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट करना है।
तो ये आ गया बेटा 2:3। तो 2:3 कौन सा है? शाबाश, आपका डी ऑप्शन है लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तो ये नॉर्मल तरीका है कि आप ABC निकाल करके उसे फिर A और C को निकालें। एक बेटा आप इसका तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, A/B है 3:4 और B/C है 8:9। यहाँ 4 तो यहाँ 4 फिल करो और यहाँ 8 तो यहाँ 8 फिल करो। अब कौन सा निकालना है? A और C। शाबाश, A और C निकालना है। तो B वाले से मतलब हमारा नहीं रहेगा, A और C निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 8 तिया 24 और 9 चौक 36। 9 चौक 36 और 8 तिया 24। अब कितने से कटता है? 12 से। 12 दूनी 24 और 12 तिया 2:3। आपका आंसर आ जाएगा, आपका डी आंसर लग जाएगा। क्लियर है ना? चलें आगे, मिटा दूं इसे। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है A/B 3:2, B/C 3:4 हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। कहता है 1:2, 2:1, 8:9 और 9:8। ये बेटा आपके ऑप्शन दे रखे हैं, देखें। A/B/C। तो ये कितना बेटा? A है पहले वाला, B है दूसरे वाला। A कितना है? 3, B कितना है? 2। फिर कितना है? B 3 और C 4, B 3 और C 4। यहाँ 2 है तो क्या बताया था? यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या बताएगा? तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ अपना कब्जा कर लिया, यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब निकालना क्या है? AC। तो B पे ध्यान नहीं देंगे, B को आप पूरे को कैंसिल आउट कर दो यहाँ से। तो कितना हो गया? 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो 9:8 आ जाएगा, 9:8। कौन सा ऑप्शन है बेटा? शाबाश, डी आपका आंसर लग जाएगा। चलें थोड़ा सा आगे, मिटा दो इसे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 4:7 हो तो A+B+C/C का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बेटा 1, 2, 3 और 4। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें A+B+C कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, पहले इनका अनुपात निकालेंगे, A/B/C। ये 3 है और ये 4 है, ये 4 है और ये 7 है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। अब किस पहाड़े से कटते हैं? ये आपके 4 से कट गए। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। तो अनुपात आ गया 3:4:7। A कितना है बेटा? 3, B कितना है? 4 और C कितना है? 7। तो ABC का मान आ गया है। तो अब क्या करेंगे? A+B+C/C। तो A कितना है? 3, B कितना है? 4, C कितना है? 7, बटे में कितना है? 7। तो कितना हो गया? 14/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया बेटा? 2। कितना आ गया? 2। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? B। शाबाश, आपका B ऑप्शन है लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें थोड़ा सा आगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दूं ना? क्वेश्चन कहता है बेटा यदि A/B 5:7 हो तो 3A+5B अनुपात 5A-2B का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा आपके क्वेश्चन हैं और इसके ऑप्शन दे रखे हैं
50:11 है, 40:13 है, 43:21, 49:24। ये बेटा आपके ऑप्शन हैं। देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक से लिख लें इस पे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। और जो पहला जो क्वेश्चन बताए थे 2-3 वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो बेटा ए कितना है 5 और बी कितना है 7। ए पहले वाला है, बी दूसरे वाला है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। है क्या ये 3a जमा 5b अनुपात 5a माइनस 2। ठीक है, तो a कितना है 5 है, a 5 ये वाला 5 है a, तो a 5 है तो 3 गुना a होता है। 3a का मतलब क्या होता है 3 गुना a, तो 3 गुना 5। और ये b कितना है b 7 है, तो 5 गुना में 7। ये तो आ गया यहाँ अनुपात 5 a कितना है 5 है माइनस 2 b कितना है 7। तो 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 माइनस में 7 दूनी 14, कितना हो गया 50, कितना हो गया 11। तो 50:11 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, शाबाश आपका ये ऑप्शन है लग गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बेटा हमने पूरा किया है, लेकिन इसको हम सीधा भी कर सकते थे। सर कैसे, देखो ए कितना है बेटा 5, 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, 35 और 15 को कितने हो गए 50, और आपका आंसर ए लग जाता। क्लियर है ना, बहुत आसान सी बात है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखें, मिटा दो इसे। चलो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा 6 क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x जमा 2y अनुपात 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको 14/27, 15/28, 16/29 और 17/23। ये आपके बेटा ऑप्शन हैं। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ये तो अनुपात में, ये बटे में कैसे आएंगे, अनुपात में आने चाहिए थे। देखो बेटा जैसे 2/3 है, क्या है 2/3 है, तो इसका मतलब होता है 2:3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बाई चांस मान लो 5/7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 5:7। बस इतनी सी बात होती है। अगर 5/7 है तो 5:7 इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे यहाँ अनुपात पूछा है, अगर बटे में लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब अनुपात में समझो। जैसे इसका मतलब क्या है 14:27, 15:28, 16:29 और 17:30। ये इनका मतलब है, इनका एक ही बात है। ये अलग से ऑप्शन आप मत समझना। देखो बेटा अब क्या करेंगे, x कितना है 2 और y कितना है 5, तो x की जगह 2 रख दो। तो कैसे रखेंगे 3x जमा में 2y अनुपात 2x जमा में 5y। तो x कितना है बेटा, x 2 है, तो x 2 है, 3 दूनी 6, y कितना है 5, तो 5 दूनी 10। ऐसे ही यहाँ 2, x कितना है 2, तो 2 दूनी 4, और y कितना है 5, 5 गुना 5, 5 पंजे 25। तो ये 16 हो गया और ये 29 हो गया। तो 16/29, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे होता है और बटे का मतलब अनुपात होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, शाबाश आपका सी ऑप्शन लग गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दो ना, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, कहता है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात
7x माइनस में 3y बराबर में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देता है बेटा आपका 5:2, 4:3, 11:3 और 14:13। ये आपके ऑप्शन हैं। देखो बेटा x कितना है 3 और y कितना है 4, तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी होती है। तो 7x जमा में 3y अनुपात 7x माइनस में 3y। तो x कितना है 3, तो 7 गुना में 3 करेंगे, 7 या 21, शाबाश। y कितना है 4, तो 4 गुना में 3, 4 या 12। x कितना है 3, तो 7 या 21 माइनस y कितना है 4, 4 या 12। तो प्लस किया कितना आ गया 33, माइनस किया कितना आ गया 21 में से 12 गए तो 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 या 9, तो 11:3, 11:3। तो कौन सा ऑप्शन है, शाबाश, सी आपका ऑप्शन लग जाएगा। थोड़ा सा आगे चलें, चलो बेटा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है यदि x अनुपात y 3:5, 3:5 हो तो कहता है 10x प्लस में 3y अनुपात 5x प्लस में 2y का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन में देता है बेटा 9:4, 5:9, 9:5 और 4:9। ये आपके ऑप्शन हैं। तो x कितना है 3, y कितना है 5। तो x 3 है बेटा, तो 10 या 30 भी कह सकते हो। अगर लिखना चाहें तो एक बार इसे लिख भी सकते हैं। ये आपके डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो x कितना है बेटा 3, तो x 3 है। ये 10 गुना 10x का मतलब होता है 10 गुना में x, और x कितना है 3, तो ये कितना हो गया 30। ऐसे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x 3 है, 10 गुना में 3, 10 या 30 प्लस में y कितना बेटा 5, 5 या 15 अनुपात x कितना है 3, 5 या 15 प्लस y कितना है 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया बेटा 45 और ये कितना हो गया 25। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस कैंसिल आउट करो। 5 से 5 नहीं 45 और 5 पंजे 25। अनुपात में आपको काटना होता है, कभी भी अनुपात में कटता है तो एक उससे पहाड़े से काट देते हैं, एक टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कितना आ गया 9:5। तो कौन सा ऑप्शन, शाबाश, आपका सी ऑप्शन है लग गया है। बहुत आसान है ना, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट भी है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। चलें थोड़ा सा आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दूँ ना। चलो अगला क्वेश्चन कहता है बेटा 7th 8th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे समानुपात है, यहाँ 5 है, यहाँ 35 है। मैं लुप्त पद क्या है, मैं लुप्त पद क्या है, ये बेटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ये लुप्त पद है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर पूछा है, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे x मान लो, समानुपात यहाँ 5 और यहाँ पे 35। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब क्या करते हैं, इसकी इससे गुना करते हैं और इसकी इससे गुना करते हैं। मतलब समझियो, बाहर वाले दोनों की गुना अंदर वाले दोनों की गुना के बराबर होती है। एक्सटर्नल की गुना इंटरनल के गुना के बराबर, उनके मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो बेटा करेंगे 5 गुना में 35 बराबर में x गुना 5 के लिखो या 5 गुना x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 बटे चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 6 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 42। तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे थे 30, 36, 42 और 48। तो कौन सा ऑप्शन है आपका 42 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। शाबाश, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हर तीसरे साल ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है
10th क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है देखें, कहता है 5:10 समानुपात 20 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, में लुप्त पद क्या है। ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन। इसको वो ऐसे भी कह सकता है, क्वेश्चन मार्क का मान क्या है। इस क्वेश्चन को बेटा वो ऐसे भी देता है कभी कभी 5:10 समानुपात 20 और यहाँ पे x और फिर यहाँ कॉमा लिख के x का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, लुप्त मत करके दे देता है, क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क का पूछ लेता है और इसमें x का मान दे करके x का मान पूछ लेता है। तो बेटा वही जैसे करते थे, सिंपल सी बात है, इन दोनों की गुना के बराबर होती है, दोनों बाहर वालों की गुना अंदर वालों की गुना के बराबर होती है। तो क्या करेंगे, 5 गुना में x बराबर में 10 गुना में 20। तो x की वैल्यू निकालेंगे 10 गुना 20 बटे 5, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। आपके इसके ऑप्शन थे 35, 40, 45 और 50। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना। चलें थोड़ा सा आगे, चलो एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, बता दूं, चलो बेटा। क्वेश्चन कहता है 20:15:80:x, x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें ऑप्शन देता है 60, 45, 70 और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। चलो देखते हैं, ए कैसे बता रहे हैं आप, ये 20:15 समानुपात 80 और ये इसकी गुना के बराबर होती है। तो 20 गुना x बराबर में 15 और 80 और x की वैल्यू निकालेंगे 15 गुना 80 बटे 20, 0 से 0, 2 से 4, 15 चौका 60। आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपका ये आंसर लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले थोड़ा सा आगे, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दूं, चलो। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 देखें, कहता है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपात ज्ञात करो। चतुर्थानुपात होता है बेटा चौथा अनुपात ज्ञात करना है। इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं 30, 28, 32 और 36, ये आपके ऑप्शन है। तो देखो बेटा क्या करते हैं, ये है 12 और ये जो 14 है यहाँ पे अनुपात लिख दिया, यहाँ पे समानुपात लिख के ये लिख दिया और यहाँ पे सर अनुपात कैसे लिख रहे हैं, जैसे अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। जो चौथा अनुपात नहीं है यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है, बाहर वालों की गुना अंदर वालों की गुना के बराबर करनी है, जो भी किया था क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बेटा ये। बस ये है, यहाँ पे चतुर्थ अनुपात आ गया है, चौथा अनुपात आ गया है। चौथा अनुपात क्या है, तो चौथा अनुपात पता नहीं है, वो हमने x मान लिया है। अब इनकी गुना के बराबर कर देंगे, 12 गुना में x बराबर में 14 गुना में 24। तो x की वैल्यू निकालेंगे 14 गुना में 24, 14 गुना में 24 बटे में 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 28। तो आपका क्या आंसर आएगा, शाबाश, आपका 28 आंसर आ जाएगा। आपका जो चौथा अनुपात निकलेगा वो आपका 28 निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है 5, 10, 20
का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 30, 35, 40 और 50। ये आपके ऑप्शन हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, है ना। आप करके दिखा सकते हैं। एक बार बताओ क्या आंसर आएगा। 40। कौन सा ऑप्शन? सी। चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 5:10 समानुपात 20:x। इसकी गुना के बराबर होती है। 5 गुना x बराबर में 10 गुना में 20। तो x की वैल्यू निकालेंगे 10 गुना में 20/5। 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 आ गई। तो आपका सी आंसर बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को समझ में आ गया है? मिटा दूं इसे? चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कल इसका एक नेक्स्ट क्लास लेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ये आए हुए हैं। आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। कल मैं एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा और वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप सभी बच्चों ने इतने प्यार और सम्मान के साथ मुझे सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।